मोर्शी डैम आए हैं। आप ये देख रहे हैं मोर्शी का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या क्या है तो ये देखिए सामने ये जो पेड़ का झूला नज़र आ रहा है, पेड़ का झूला नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले हैं। तो आपको बता दें कि ये कौन सा डैम है बच्चों, ये मोर्शी डैम है। आप यहाँ पर ज़रूर आना और खूब इंजॉय करना। तो कैसा लग रहा है ये नज़ारा आपको प्यारे बच्चों? ये देखिए ये देखिए आपको ये बच्ची जो है इस झूले पर चढ़ती हुई नज़र आ रही है। देखिए किस तरह का झूला है ये, देखिए देखिए। हाँ, कैसा लगा बच्चों आपको? देखिए गौर से देखिए, आपका भी दिल बोलेगा कि हम यहाँ जाए। यहाँ से शुरू हुआ है और देखिए देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से देखिए इस तरह से ऊपर चढ़ते हैं और इस साइड से आते हुए नीचे स्लाइड करते हैं। देखिए 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 खूब मज़ा। प्यारे बच्चों ये देखिए मोर्शी में जहाँ हम आए हैं गार्डन में, यहाँ लिखा हुआ है वनौषधि माहिती केंद्र, यानी जंगल की जो वनस्पति है, जो नबातात है, दरख्त है, उनसे मतलब दवाएं कैसी बनाई जाती हैं, कौन से नबातात फ़ायदेमंद हैं, तो हम उसकी मालूमात हासिल करेंगे यहाँ। तो आइए अंदर चल के यहाँ देखते हैं। ये देखिए सब यहाँ पर नबातात लगी हुई है, तो देखते हैं और मालूमात हासिल करते। ये देखिए ये कन्हेर का झाड़ है और ये इसका फ़ायदा क्या है, ये देखिए मूड त्वचा रोगात उपयोगी पड़ते, यानी जिल्द की जो बीमारियां हैं उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। इसके तेल का इस्तेमाल करने से इस मुड़व्याध जिसे कहा जाता है, एक बीमारी है पाइल्स की, वो सूज यावर उपयुक्त, यहाँ लिखा हुआ है तेल विचवाच्या चावण्यावर मुड़व्याध सूज यावर उपयुक्त, मतलब यानी कि इसका तेल जो है तो मुड़व्याध में लाभदायक होता है। ये देखिए कोरफड इसका उपयोग पानांचा उपयोग सौंदर्य प्रसाधनात केला जातो। पानांचा रस जखमावर, यकृताच्या विकारावर व रक्त शुद्धीकरिता केला जातो। तो दिखाई दिया आपको ये झाड़ किस तरह से इसका फ़ायदा है, देख लीजिए। ये देखिए ये सदाफुली का दरख्त है, सदाफुली का झाड़ है। इसका उपयोग किस तरह से करेंगे, देखिए सदाफुली फुलांचा उपयोग मधुमेहात केला जातो। डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद है सदाफुली। देखिए इसका झाड़ देखिए सदाफुली। हाँ ये देखिए बच्चों कितना अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है। ये जो सामने सफ़ेद कलर का क्या है, ये ढांचे के जैसा जो नज़र आ रहा है वो भी पेड़ का है। प्यारे बच्चों ये देखिए डायनासोर नज़र आ रहा आपको, बगौर देखिए देखिए डायनासोर कैसा होता है। डायनासोर या शब्दाचा अर्थ डायनस म्हणजे फिअरफुल व सॉसर म्हणजे लिझार्ड हा आहे। डायनासोर हा 2450 ते 650 लाख वर्षापूर्वीच्या काळात पृथ्वीवर अस्तित्वात होते। डायनासोर हे शाकाहारी व मांसाहारी असे दोन्ही प्रकारात अस्तित्वात होते।
या ठिकाणी असलेल्या प्रतिकृतीमधील डायनासॉर हा मांसाहारी प्रकारातील असून त्याला टायरनोसॉर टिरेक्स असे नाव देण्यात आले आहे. डायनासॉरमधील टायरनोसॉर हा प्रकार सर्वात मोठ्या आकाराचा म्हणून ओळखला जातो. सर्वात बलाढ्य व हिंस्त्र समजल्या जाणाऱ्या या टायरनोसॉरची लांबी 45 फूट व उंची 13 फूट तर वजन 7 टन होते. ये देखिए डायनासॉर. पहा मित्रांनो, डायनासॉर कशा होते पहा, याचा आकार पहा. तो कैसा लगा बच्चों आपको मोर्शी का गार्डन? तो अभी छुट्टियां हैं, एक बार ज़रूर आइए और गार्डन को देखिए और खूब मज़ा कीजिए. तो पसंद आया होगा आपको आज का वीडियो, तो बच्चों इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज़, गुड बाय.